लेट्स माइक न्यूज एट 5। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा। इसके ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में हंगामे के पूरे आसार दिखे। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सुरक्षा, वायु प्रदूषण, मतदाता सूची में कथित हेरफेर और लोकतंत्र की रक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की। 3 हफ्ते के इस सत्र में सरकार परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने वाला विधेयक लाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष दिल्ली आतंकी हमला, प्रदूषण और चुनावी अनियमितताओं के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने वाला है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उम्मीद जताई कि सदन सुचारू रूप से चलेगा और कोई व्यवधान नहीं होगा। नहीं देंगे ऐसे भी किसी ने नहीं कहा। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने ये कहा कि एसआईआर को लेकर के सदन में हंगामा कर सकता है, ये कहा है। मैंने पॉजिटिव तरीके से ये आपके सामने में आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ऑपोजिशन का बात हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी मुद्दा आप रखना चाहता है, अगर दूसरे पार्टी उसको सहमत नहीं है तो आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सबका है, देश का है। पार्लियामेंट में हर इश्यू का चर्चा करने का एक तरीका होता है, रूल होता है, कन्वेंशन होता है। देश की सुरक्षा का मुद्दा है। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। गोगोई ने कहा कि शीतकालीन सत्र सिर्फ 19 दिनों का है, जिसमें केवल 15 दिन ही चर्चा होगी। उन्होंने इसे अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खुद संसद को डिरेल करना चाहती है। शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। और इस शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी भी हुई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही वोटर लिस्ट के एसआईआर प्रक्रिया की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पहले यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक खत्म होनी थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इसे 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब कई राज्यों से बूथ लेवल ऑफिसर्स पर अत्यधिक काम के दबाव की शिकायतें सामने आ रही थीं। कुछ राज्यों में बीएलओ के सुसाइड के मामलों ने भी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार के बाद 12 राज्यों और यूटी में एसआईआर 28 अक्टूबर से जारी है, जिसके तहत वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है, नए वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं और गलतियों को सुधारा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा, लेकिन असम में नहीं। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम अलग हैं, इसलिए वहां यह प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में 128वें संस्करण में देशवासियों से वोकल फॉर लोकल की भावना को और मजबूत करने की अपील की और आने वाले क्रिसमस पर भी भारतीय उत्पादों को तरजीह देने को कहा। उन्होंने खेलों में भारत की शानदार सफलताओं की सराहना की, जिसमें ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम का बिना एक मैच हारे विश्व कप जीतना, बधिर ओलंपिक में 20 पदक और कबड्डी विश्व कप में महिला टीम की जीत शामिल है। ये हमने देश में तेजी से बढ़ रही एंडुरेंस स्पोर्ट्स की संस्कृति, रिकॉर्ड अनाज उत्पादन, शहद उत्पादन में नई ऊंचाइयों, विंटर टूरिज्म की संभावनाओं और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की प्रगति का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 60वीं अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। इसमें तीसरे और अंतिम दिन पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल, बहुराजनीतिक चुनौतियों और 2047 तक की स्मार्ट पुलिसिंग के रोड मैप पर गहन चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा के लिए डॉयल 112 जैसा पूरे देश में एक एकीकृत इमरजेंसी प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश दिया ताकि कोई भी महिला तुरंत मदद पा सके। इससे पहले शनिवार को 13 घंटे की मैराथन बैठक में विदेशी भगोड़ों को वापस लाने, साइबर फ्रॉड और नक्सल उन्मूलन के बाद बस्तर जैसे क्षेत्रों में विकास की रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा हुई। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।